हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत जबरदस्त होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं सीबीटी अड्डा 24/7 पर। लगातार बच्चों का एक ही डाउट आ रहा है कि सर डीयू के और जो बीएचयू के जो फेमस कोर्सेज हैं, एक बार आप उनका प्रोग्राम कॉम्बिनेशन बता दीजिए और एक बार मुझे समझा दीजिए कि आखिरकार कैसे कैसे हमें किन किन कोर्सेज को टारगेट करना चाहिए 2024 के लिए। तो जितने भी मेरे बच्चे आप सभी लोग देख रहे हैं, आज पूरा का पूरा जितना भी तुम्हारे दिलो दिमाग में डाउट चल रहा है ना, आज वो सारे डाउट को मैं यहां पर खत्म कर देने वाला हूं, क्योंकि डिटेल में आपको समझाऊंगा कि जो डीयू के ब्रांचेज हैं, जो बीएचयू के ब्रांचेज हैं, उनमें प्रोग्राम कॉम्बिनेशन क्या है और जो सबसे टॉप नोच प्लेसमेंट वाले प्रोग्राम है उनका प्रोग्राम कॉम्बिनेशन क्या है। यहां पर डिटेल में तुम्हें पूरी की पूरी चीजें समझाऊंगा अच्छी तरीके से। एक एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना और एकदम प्रॉपर अच्छी तरीके से समझ लेना। आज के आज ही पूरा डाउट क्लियर कर लेना, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए नीचे कमेंट सेक्शन बाद में बता के चले जाना कि सर यहां पर डाउट है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं यार फटाफट। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा डेट है पेपर का 15 मई से लेकर 31 मई तक है। ये पहले क्यों डाल रखा है? ताकि तुमको बार बार को याद रहे, भूलो मत कि 15 तारीख से लेकर 31 मई के बीच में ही पेपर है। अब यार यहां पर देखो, मैंने दो पार्टों में डिवाइड कर रखा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो बायो ग्रुप का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, एक बार को उसको देखते हैं। सबसे पहले यहां पर देखो बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी, यहां पर जरा ध्यान से समझना। जो मोटी मोटा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जो बायो ग्रुप का कॉम्बिनेशन है ना, वहां पर देखो बायोलॉजी कंफर्म है तुम्हारा, और इसके अलावा 3 डोमेन एकदम तुम्हारा गारंटीड कंफर्म है। मतलब 3 डोमेन और लैंग्वेज कंपलसरी है लेकिन क्वालिफाइंग है। जैसे यहां पर देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री है, बायो है, लेकिन यहां पर यह बात ध्यान रखना 30% जो है स्कोर होना चाहिए लैंग्वेज में, यह बात जरूर ध्यान रखना। सेम ऐसे जैसे यहां पर देखो बायोलॉजिकल साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और बायोकेमिस्ट्री, इसमें भी देखो 30% क्वालिफाइंग है। एकदम मोटी मोटा तुम्हें बताया 3 डोमेन बायो कंपलसरी और 30% इंग्लिश या लैंग्वेज का कोई भी कंपलसरी है, अगर तुम्हारे को बीएससी बॉटनी में करना है या बायोलॉजिकल साइंस में करना है तो। आगे चलते हैं, बीएससी ऑनर्स जूलॉजी में अगर मान लो तुम्हारे को करना है तो जूलॉजी में भी देखो सिमिलर वही है, बायो कंपलसरी है, 30% कंपलसरी होना चाहिए लैंग्वेज में, और बाकी आप 2 डोमेन आप फिजिक्स और केमिस्ट्री ले सकते हो। तो बेसिकली ये पीसीबी यहां पर ये तुम्हारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये पीसीबी है, और इसके अलावा प्लस 30% ये तुम्हारा लैंग्वेज का होता है। तो यहां पर ये बात ध्यान में रखना सभी बच्चे, ये जो मेरिट कैलकुलेट होती है वो 600 में से कैलकुलेट होती है। ठीक है, क्लियर। अगर बायोकेमिस्ट्री में आओगे तो बायोकेमिस्ट्री में केमिस्ट्री बायोलॉजी बायोलॉजिकल स्टडी और दूसरा कॉम्बिनेशन है केमिस्ट्री बायो, और इसके अलावा मैथमेटिक्स भी हो सकता है। तो मेनली ये बायो के सारे ये ब्रांचेज है। अब यार दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैथ ग्रुप का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक बार को देखते हैं। मैथ ग्रुप का, भाई मैथ ग्रुप का प्लेसमेंट हर जगह पर सबसे तगड़ा है। तो अगर तुम्हारे को कहीं भी जाना है ना तो मैथ ग्रुप को टारगेट कर सकते हो, हर जगह पर प्लेसमेंट सबसे नंबर 1 का है। तो यहां पर देखो बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, अगर कोई मैथ ऑनर्स का कोई भी प्रोग्राम आप लेते हो, वहां पर लैंग्वेज का 200 नंबर तुम्हारा कंपलसरी है। जैसे जब पीसीबी ले रहे थे तो वहां पे लैंग्वेज का नंबर माना नहीं जा रहा था, वो सिर्फ क्वालिफाइंग था 30%, लेकिन इसमें तुम्हारा कैलकुलेट होगा। तो इसमें मैथमेटिक्स कंपलसरी है, बाकी 2 डोमेन और कोई ले सकते हो। तो यहां पर जो तुम्हारा नंबर कैलकुलेट होता है वो 800 में से होता है। इसमें 200 तो तुम्हारा लैंग्वेज हो जाएगा, और इसके अलावा 3 डोमेन का, और जिसमें मैथ कंपलसरी है, इस तरीके से 600, ये टोटल मिला के 800 नंबर का ये तुम्हारा हो जाता है बीएससी मैथमेटिक्स का ये टोटल नंबर। सेम ऐसे यार स्टैटिस्टिक्स का कोई भी लैंग्वेज मैथ देखो यहां पर कंपलसरी है, और इसके अलावा कोई भी बाकी 2 सब्जेक्ट आपके 2 डोमेन बाकी और होने चाहिए। सेम ऐसे ही मैथमेटिकल साइंस मैंने मोटी मोटा तुम्हारे को बता दिया कि एक लैंग्वेज, इसके अलावा मैथ्स, इसके अलावा 2 डोमेन, और यही प्रोग्राम कॉम्बिनेशन है। तो कोई भी मैथमेटिक्स ग्रुप आप ले सकते हो। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन एक बार देख लेते हैं। देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो कॉम्बिनेशन है ना वो 600 में से होता है। 600 में तुम्हारा फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा, और इसके अलावा अब इसमें अगर केमिस्ट्री ऑनर्स लेते हो या बायोलॉजी के साथ में लेते हो तो डिफरेंट रहेगा। कुल मिला के मेन बात यह है कि 3 डोमेन और इसके अलावा 30% लैंग्वेज का तुम्हारा ये रहता है। तो यहां पर जैसे मान लो केमिस्ट्री ऑनर्स अगर जा रहे हो तो यहां पर फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन दिस वन। ठीक है, और बाकी 30% तुम्हारा लैंग्वेज का यहां पर क्वालिफाइंग रहेगा। सेम ऐसे फिजिक्स में आओगे तो फिजिक्स कंपलसरी, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, और इसके अलावा 30% लैंग्वेज का कंपलसरी रहेगा। बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, भाई ये कंप्यूटर साइंस का 800 नंबर में से कैलकुलेट होता है। कोई भी लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स, और इसके अलावा कोई भी 2 डोमेन, तो ये जो है ना ये तुम्हारा 800 नंबर में से कैलकुलेट होता है। ठीक है, इसका प्रोग्राम कॉम्बिनेशन ये गलती से इसमें आ गया, अदरवाइज ये मैथ्स ग्रुप में मैं इसको रखता हूं। तो ये मैथ्स ग्रुप का है बेटा, है ना, ये मैथ्स ग्रुप का है। तो ये 800 में से कैलकुलेट होता है। एक लैंग्वेज और इसके अलावा 3 डोमेन, इसमें मैथ जो है कंपलसरी होना चाहिए। तो ये चीज होता है।
ठीक है, क्लियर है। अब यार दिल्ली यूनिवर्सिटी के अदर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक बार को देख लेते हैं। अदर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जैसे एनवायरमेंटल साइंस हो गया, एनवायरमेंटल साइंस के बाद जियोलॉजी हो गया, ये सारे के सारे अच्छे ब्रांचेज है यार, अगर किसी को जाना है तो। एनवायरमेंटल साइंस का दो कॉम्बिनेशन है, एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ में और दूसरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ में। जियोलॉजी का भी दो कॉम्बिनेशन है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री ज्योग्राफी, इसका इनफैक्ट एक और है पीसीबी भी है। ठीक है, तो इसकी जो मेरिट कैलकुलेट होती है वो मेरिट होती है 600 में से कैलकुलेट होती है इसमें, लेकिन 30% जो लैंग्वेज का होता है वो जो है क्वालिफाइंग है। क्लियर। अब यार यहां पर देखो हम लोग बीएचयू में साइंस डोमेन पर बात कर लेते हैं एक बार को। बीएचयू में साइंस डोमेन की क्या क्या एलिजिबिलिटी है। बीएचयू में बेटा जो मैथ्स ग्रुप है उसका पीसीएम, जो बायो ग्रुप है उसका पीसीबी, यानी कि ये 600 नंबर में से कैलकुलेट होता है। ये भी 600 में से, ये भी 600 में से कैलकुलेट होता है। अगर तुम कोई एग्रीकल्चरल ब्रांच में जा रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर। डेयरी टेक्नोलॉजी में जा रहे हो पीसीएम होगा। कोई भी अगर टेक्निकल ब्रांच है तो वहां पर ये पीसीएम ही होगा तुम्हारा। तो ये चाहे फूड टेक्नोलॉजी है चाहे डेयरी टेक्नोलॉजी है, इन सब में तुम्हारा पीसीएम ही रहने वाला है। अब डीयू में यार जरा कॉमर्स का देख लेते हैं, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स का प्लेसमेंट जैसे एसआरसीसी जैसे कॉलेज में मैं तुम्हारे को बताऊं तो इसका प्लेसमेंट तुम ये मान लो कि तगड़ा प्लेसमेंट है, मतलब अच्छा प्लेसमेंट है। तो बीकॉम जो होता है बेटा ये 800 में से इसकी मेरिट कैलकुलेट होती है, यानी कि लैंग्वेज की मेरिट कैलकुलेट होगी। मैथ या अकाउंट्स होता है इसमें। अच्छा, एक तो ये मैथ्स होता है, अगला वाला मैंने अकाउंट्स यहां पर लिखा हुआ है, तो यहां पर ये अकाउंट भी हो सकता है। इसके अलावा कोई दो सब्जेक्ट और। तो अगर मैं यहां पर बीकॉम के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करता हूं तो लैंग्वेज, इसमें मैथ या अकाउंट या दो डोमेन और तुम्हारा हो सकता है। तो ये इस तरीके से बेटा 800 नंबर में से तुम्हारा ये कैलकुलेट होता है। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से अगले पे आते हैं यार, सिर्फ और सिर्फ बीकॉम पे। अगर मान लो सिर्फ बीकॉम करना चाह रहे हो तो बीकॉम का दो कॉम्बिनेशन है, एक तो कोई भी लैंग्वेज और कोई भी दो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एनी टू सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम B1, और कोई भी B1 या B2 से दो कॉम्बिनेशन। ठीक है, और इसका जो ये यानी कि तुम्हारा 800 नंबर में से कैलकुलेट होता है ये। सेम ऐसे जो कॉम्बिनेशन सेकंड है, इसमें देखो लैंग्वेज है और इसके अलावा कोई भी एक डोमेन है, इसके अलावा जीटी है, यानी कि ये जो है 650 में से कैलकुलेट होता है। तो बीकॉम का दो कॉम्बिनेशन, एक 650 का भी है और एक 800 का भी है। तो तुम किसमें फॉल कर रहे हो वो देख लेना भाई। बीएमएस, डीयू की बीएमएस मानी जानी बीएमएस होती है, तगड़ा बीएमएस होता है, अच्छा खासा प्लेसमेंट है, इसको भी तुम टारगेट कर सकते हो। इसमें एक लैंग्वेज और मैथ कंपलसरी है और इसके अलावा जीटी, यानी कि ये 650 नंबर में से कैलकुलेट होता है। क्लियर है सभी को। तो ये 650 में से होता है, ये बात ध्यान रखना। सेम ऐसे यार बीए ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये भी बहुत जबरदस्त ब्रांच है प्लेसमेंट के लिए। तो यहां पर कोई भी एक लैंग्वेज, यहां पर ध्यान रखना मैथ्स कंपलसरी है और इसके अलावा सेक्शन 3 जीटी, यानी कि ये 650 में से ये कैलकुलेट होता है। ठीक है यार, यहां पर देखो बीबीए एफआईए भी 650 में से कैलकुलेट होता है। तो यहां से देख सकते हो एक लैंग्वेज मैथमेटिक्स कंपलसरी है और इसके अलावा जीटी कंपलसरी है। तो ये दोनों में, बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी और बीबीए एफआईए में भी, ये दोनों 650 में कैलकुलेट होता है। अब यार बीएचयू का जरा कॉमर्स डोमेन में देखते हैं भैया। इसमें अकाउंटेंसी, बीएसटी और जीटी होना चाहिए, मतलब यानी कि तुम्हारा तीन चीज यहां पर लिया जाता है और 100% स्कोर तुम्हारा जीटी का लिया जाता है। तो फाइनल स्कोर जो बनता है तुम्हारा वो बेसिकली इस तरीके से, यहां पे अगर देखोगे 250 नंबर ये, 200 नंबर ये और 200 नंबर ये, यानी 650 नंबर में से ये कैलकुलेट होता है। तो ये बात सभी बच्चे ध्यान में रखना। ठीक है, तो बच्चों जितने भी मेजर कोर्सेज हैं डीयू के, वो सारे कोर्सेज के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। सबका स्क्रीनशॉट ले लेना। किसी को कोई और समस्या है, किसी को कोई और ब्रांच अगर जाननी है, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, उस पर वीडियो लेके आ जाएंगे। आई होप आप सभी बच्चों को वीडियो पसंद आया होगा। अब देखो लास्ट के महीनों में बेटा आप अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर लो। मेरी हमेशा से तुम लोगों को एक बहुत बड़ी रिकमेंडेशन रहती है, अगर कोई पढ़ाई कर चुके हो वेल एंड गुड है, नहीं कर चुके हो तो किसी भी महापैक में आप एनरोल करो और अच्छी तरीके से आप पढ़ाई करो। और कोई भी महापैक में एनरोल कर रहे हो Y457, ये मैक्सिमम डिस्काउंट का कोड लगा लो, इसको लिख लो। जब भी एनरोल करना Y457 तुम लगा लेना, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा तुम्हारे को इस कोड पर मिल रहा होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो उसके लिए तुम्हारे को करना क्या है, यहां पर जैसे ही आओगे, देखो मेरी हमेशा से रिकमेंडेशन तुम लोगों को यही रहती है कि आप ऐप के थ्रू एनरोल करो। ऐप के थ्रू क्या है कि तुम्हारे ऐप में कॉइन्स वगैरह रहती हैं, तो उससे थोड़ा सा और बेनिफिट मिल जाता है, जो भी 100-150 रुपया और सस्ता हो जाता है, तो और सस्ता हो जाता है। तो यहां पर जैसे ही तुम आओगे, यहां पर ऑल कोर्सेस में जाना। ऑल कोर्सेस में आने के बाद यहां पर आप अंडर ग्रेड एग्जामिनेशन में जाओगे। क्लियर है। तो बेटा यहां पर अभी मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं, अच्छी तरीके से सुन लो, उसके बाद ही जाओ। ठीक है, यहां पर जैसे आप महापैक में आओगे, ध्यान रखना महापैक सबके अलग अलग है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का अलग है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का अलग है, कॉमर्स का अलग है, ह्यूमैनिटीज का अलग है। तो जिस डोमेन के आप हो, जो डोमेन तुम्हारे को देना है उसके हिसाब से एनरोल करना।
यहां पर कुछ चीजें तुम्हारे को और समझा देता हूं। कई सारे बच्चे इंडिविजुअल बैच और कॉमन और सिर्फ नॉर्मल बैच को लेके कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं तुम्हारे को समझा देता हूं। देखो, अगर तुम किसी इंडिविजुअल बैच में एनरोल करते हो और महापैक में एनरोल करते हो, दोनों में अंतर क्या है? महापैक में तुम्हारे को अड्डा के ऑल बैचेज का एक्सेस रहता है, मतलब अगर अड्डा के 10 बैचेज हैं तो 10 बैचेज का एक्सेस तुम्हारे को मिलता है, लेकिन यहां पर तुमको सिर्फ और सिर्फ एक बैचेज का एक्सेस मिलता है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, यहां पर तुम्हारे को किताबें भी मिल जाती हैं, लेकिन यहां पर तुमको किताबें हार्ड कॉपी में नहीं मिलती, ई बुक दोनों में मिलती है। तीसरी चीज, यहां पर तुम्हारे को मेंटोरशिप जो प्रोग्राम है, जिसमें डीयू के बच्चे आपको मेंटोर कर रहे होते हैं कि कहां पर एडमिशन लेना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, यहां पर मेंटोरशिप के लिए तुम्हारे को अलग से कॉस्ट देनी पड़ती है। यहां पर जो सेक्शनल टेस्ट है, मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट यहां पर होता है, यहां पर सेक्शनल टेस्ट तुम्हारा नहीं होता। यहां पर 30 टेस्ट तुम्हारे को मिलते हैं और यहां पर तुम्हारे को 20 टेस्ट मिलते हैं, तो भाई बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अगर किसी भी बच्चे को करना है, ऑलवेज प्रीफर महापैक। आप जिस भी डोमेन के हो, महापैक में आप एनरोल करना, कोई भी समस्या वाली बात नहीं होगी। आप किसी भी बैच में जाके आराम से लाइव क्लासेस आप कर सकते हो। इसकी प्राइसिंग तुम्हारे को यहां पर 7649 दिख रही है, जो कि आपको यहां पर पे नहीं करना। यहां पर तुम कूपन कोड यूज करना Y457। जैसे Y457 यूज करोगे, तुम्हारे को यहां पर देखो सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये बैच बेसिकली 7469 का तुम्हारा पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर Y457 यूज करोगे तो तुम्हारे को सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर मिल रहा होगा। अब यहां पर मैं एक चीज समझा देता हूं, जो आपकी प्राइसिंग आई है 7400 के अबाउट, इसमें बेटा तुम्हारे को फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, मैथ रहेगा अगर आप पीसीएम का ले रहे हो, इसके अलावा इंग्लिश रहेगा और जीटी रहेगा। इसके अलावा तुम्हारे को इसमें बुक्स रहेंगी, इसके अलावा तुम्हारे को इसमें सारी की सारी लाइव क्लासेस रहेंगी, ऑल लाइव क्लास। इसके अलावा तुम्हारे को इसमें मेंटोरशिप प्रोग्राम रहेगा। तो ये सारी चीजें तुमको मिला के यार 7400 रुपए पे करना है। मतलब तुम अगर एक एक चीज का 1000 रुपया भी काउंट करोगे तो भी तुम, मतलब ये देखो 5 किताबें हैं यार, तो 5 किताबों की कॉस्टिंग मार्केट में खरीदने जाओगे तो कम से कम 1500 रुपए की तो किताब ही हो जाएगी। इसके अलावा तुम्हारे को इसमें 30 टेस्ट भी रहेंगे, मतलब 30 टेस्ट पर सब्जेक्ट रहेगा। तुम समझ रहे हो, 30 टेस्ट पर सब्जेक्ट, यानी टोटल मिला के नियर अबाउट 120 से 150 टेस्ट के करीब तुम्हारे को रहता है। तो यार अच्छा खासा सब कुछ इसमें दे रखा है, तो कहीं भी भटकने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आप सभी बच्चों को वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाना, कोई और डाउट है अगर बेटा तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी बच्चों को टेक केयर, बाय बाय।